संसद के दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होती है, इसके ऊपर हम आज वीडियो बनाने लग रहे हैं। को पढ़ाई के लिए वीडियो नहीं है, बस नॉलेज के लिए है। अगर सुन रहे हो आप तो बहुत अच्छी बात है, सुन लियो, बस थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। और ये वीडियो भी बनानी इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि आजकल हमारा सारा भाईचारा जो क्या नाम है यूथ है, या जो हमारे बुजुर्ग हैं या माता पिता जो भी हैं, जब वोट डालने जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट होता है कि भाई आजकल के भाई कड़े वोट डालना, किसकी वोट डालना, भाई इसकी क्यों डालना लग रहे हैं, ये कौन सी पार्टी था। पहले तो नू था कि भाई चेहरा देख कर वोट डाल दिया करते, आजकल लोग पार्टी देख कर भी वोट डाल रहे हैं। तो अब क्या है कि हम जो बात करांगे वो राज्यसभा सांसद की बात करांगे। और जो संसद के दो सदन हैं उनमें से राज्यसभा सदन जो है, तो राज्यसभा की बात करांगे। अब राज्यसभा से जो सांसद चुन के आते हैं उनको राज्यसभा सांसद कहते हैं, और जो लोकसभा से सांसद चुन के आते हैं उनको लोकसभा सांसद कहते हैं। अब यह वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यो था कि पाछे ही पिछले हफ्ते क्या होया कि है ना, किरण चौधरी जी को मैंने अखबार में देखा कि जो अपनी बहन है किरण चौधरी, वो सीधा अखबार में लिखा आया कि भाई निर्विरोध किरण चौधरी जी को लोकसभा नहीं, राज्यसभा सांसद बना दिया गया है। लोकसभा सांसद तो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा का जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो उसमें तो हमने इतनी ज्यादा मशक्कत करी, को भाई बीजेपी ने जिताना चाहा था, कोई कांग्रेस ने जिताना चाहा था, उसके बाद में दीपेंद्र हुड्डा बन गए। तो वे तो क्या नाम इतनी मशक्कत के बाद बने हैं। और राज्यसभा सांसद के ना कि लाउड स्पीकर लागे दिखे, ना को रैली हुई, ना कुछ ऐसी थी, किरण चौधरी बन के ने और के नाम है राज्यसभा सांसद बन गई। तो भाइयों आज की जो वीडियो हो वह राज्यसभा सांसद के ऊपर है। राज्यसभा जो सदन है, राज्यसभा संसद का, उसके ऊपर है कि भाइयों क्यों होया करे इसमें जो सांसद चुने जावे हैं उनकी वोट क्यों नहीं डल दी। अब वोट नहीं डल दी तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया है पहली बात तो, क्योंकि हम इसमें वोट नहीं डालते, ये तो चुने जावे हैं। चुने किसके द्वारा जावे हैं, जो राज्य में जो विधायक होते हैं उन विधायकों को दो चॉइस दी जाती है कि भाई आप किसको बनाना चाहते हो राज्यसभा का सांसद। वो दो चॉइस भरा करें, वे दो चॉइस में वे उनमें नाम लिखना हो है, इसको पहली चॉइस, इसको दूसरी चॉइस। तो उस चॉइस के आधार पे क्या नाम है राज्यसभा सांसद बनया करें, और कुकर बनया करें, कितनी वोट पड़ा करें, कैसे पड़ती है, उसका एक फार्मूला हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो राज्यसभा सांसद वाला जो चैप्टर है इसमें क्या है कि भारत में जो टोटल सीट है ना राज्यसभा की, वे 250 सीट हैं। इन 250 सीटा के ऊपर राज्यसभा का जो चुनाव है वो होता है। अब जो चुनाव राज्यसभा का है इसमें 250 सीट भी अधिकतम सीट है, मतलब इस तक कम हो सके है, ज्यादा नहीं बढ़ सकती। ठीक है, यह बात आ गई समझ में। 250 सीट है इंडिया में, और 250 सीटों में 250 सीट किसकी होगी, राज्यों की होगी, सारे राज्य की मिला के 250 सीट। अब आगे अगर आप बात करें तो ये 250 सीट भी बांट दी अपने संविधान में, क्यों बांटी, 238 तो बांट दी राज्य खातर। भाई अलग अलग राज्य, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इनमें बांट दी, सारे राज्य में जितने भी हैं 238 सीट। और 12 सीट होगी रिजर्व। रिजर्व का मतलब है कि ये सीट केवल और केवल राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। और राष्ट्रपति भी मोस्टली ज्यादातर किसको देते हैं, जो साहित्य में आगे हो, जिसने अपनी सारी जिंदगी साहित्य में खपा दी हो, या फिर खेलना में खपा रखी हो सारी जिंदगी, मतलब कहने का है कि अच्छी नॉलेज हो इस चीज की, भाई समाज कल्याण में ज्यादा उसने अपना योगदान दिया हो समाज में। तो ऐसे लोगों को, वो लोगों के लिए राष्ट्रपति वो 12 सीटें रिजर्व रखते हैं, राष्ट्रपति किसी को भी दे सकते हैं वो 12 सीटें। अब बात आती है 238 सीटा की, 250 में तो 12 तो वे गई, तो 238 रहेगी। 238 सीटें जो हैं वे भी क्यों है कि डिवाइड कर रखी हैं। ये डिवाइड को कर रखी है, मैं बताऊं आपको कि 229 जो सीट है, 238 में तो 11 वे न्यारी रहेगी, तो 229 जो सीट है वे तो राज्य चुने हैं, वे चुने हैं प्रदेश, राज्य, जैसे हरियाणा है, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये चुने हैं। और इसके अलावा
जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वे बच दिया चुन हैं। तो टोटल होगी 238 इन चुन ली राज्य ने। तो अब इसके जो चुनने का जो तरीका है मैं वो बताऊंगा आपकी। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले के तहत इसका क्या नाम है चुनाव होता है राज्यसभा सांसद का। तो राज्यसभा सांसद का चुनाव कौन करेगा? चुनाव जब होगा तो जिस राज्य में भी राज्यसभा सांसद की सीट खाली हो जाती है, भाई एक सीट खाली होगी, दो सीट खाली होगी, तो उसके बाद उस राज्य में जितने भी विधायक हैं जिन्हें एमएलए का आग्रह पा, एमएलए की चॉइस दी जाओगी कि भाई दो दो चॉइस भर दो फटाफट अपनी और पर्ची गेट दो। फिर दो दो चॉइस भर के ना पर्ची गेट देंगे। ये पर्ची भी क्यों कर गेरेंगे? दो तो के नाम है सीट खाली है और उन पर्ची गेनी। उदाहरण ले ला चलो आप। अब जैसे किरण चौधरी जी हैं, उन वहां अपनी एक सीट खाली थी हरियाणा में। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, ध्यान रखियो, आराम से याद हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी? 90। तो अब जुलाना में, सॉरी जुलाना नहीं, हरियाणा, जुलाना भाई मैं जुलाना तो हूँ इसलिए बार बार जुलाना का नाम आ गया है। तो हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? 90। और सीट कितनी खाली? एक खाली थी। तो इस एक सीट में एक जोड़ दो, कितना हो गया? दो। ये दो तीन 90 ना भाग दे दो, 45 आ गया। 45 में एक जोड़ दो, 46। तो 46 एमएलए ने जिसके ऊपर भी मोहर लगा दी वो ये राज्यसभा सांसद बन जाएगा। एक सीट खाली थी तो एक और एक दो, और 90 सीट हुए हैं। दोबारा बता दूंगा आपने, 90 सीट हुए हैं, 90 ने दो तो भाग दे दो, 45 आ गया। 45 में एक जोड़ दो, 46। 46 की वोट मिलनी जरूरी है। तो जो अपनी किरण चौधरी जी हैं उनने निर्विरोध 46 एमएलए की वोट मिली है जब वे जाकर राज्यसभा सांसद बनी है। तो ये राज्यसभा सांसद वाला कुछ कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो या थोड़ा बहुत करना, अपन गणा नहीं करना, ताकि अपन वोट देन दिया वह वोट पड़ी नहीं बना दी। अच्छा, फिर दूसरी बात की है कि राज्यसभा में इसलिए बताने लग रहा हूँ क्योंकि अगली जो अपनी वीडियो आएंगी उनमें मैं कई बार कहूंगा राज्यसभा सांसद, कई बार कहूंगा कि लोकसभा सांसद, कई बार कहूंगा विधायक। तो कम तक हम अपन नु बेरा होना चाहिए कि यो उसकी बात कर रहा है। तो इसलिए मैंने यो बताया है। अगली वीडियो में अपन लोकसभा सांसद के बारे में बात करेंगे। तो यो था राज्यसभा सांसद के बारे में। इतना है, वो है इस फालतू कुछ नहीं होता। भारत में 250 सीट हैं, 238 सीट राज्य की हैं, 12 सीट जो है वो राष्ट्रपति चुनते हैं। सारा सौदा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, 4-5 लाइन का है इसने। मतलब थोड़ा हाथ दिमाग में ध्यान रखना, याद न तो अपन के पेपर देने, हर जिन बड़का ने पेपर देने हैं उनके भी नु मान लो गांधी डिवीजन तो आए जाएगी, 40 नंबर तो ले लेगा, 35-40 नंबर पास हो जाएगा। तो भाई जय श्री राम। आगे फिर वीडियो लेकर आवांगे। जय भोले की, जय महादेव, जय श्री शंकर।